शास्त्रों में वर्णन आता है, हर एक सनातनी का एक स्वप्न होता है कि वो जीवन में एक बार भागवत की कथा करवाए। सनातन से जुड़े हर उस भक्त का एक स्वप्न होता है कि वो श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने मस्तक पर धारण कर। जीवन निकल जाता है लेकिन हम कभी उसमें सहभागिता नहीं कर पाते हैं। हम अपने मस्तक पर उस भागवत को धारण करें, अपने हाथों से हम सत्कर्म कर लें। और जिस कथा में आप बैठे हैं, ये कलयुग की सबसे बड़ी कथा है। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। ये सबसे बड़ी कथा है। और इस कथा का एक ही विधान है कि इस कथा को जिंदा व्यक्ति सुनता है वो तर जाता है, लेकिन इस कथा को मरा हुआ व्यक्ति भी श्रवण करता है तो यह कथा उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जिंदा सुनेगा वो तरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन वो व्यक्ति जो मरणासन्न है, जिसकी चेतना लुप्त हो गई है, मंद पड़ गई है, शिथिल हो गई है, उसे अब कोई बोध नहीं है, वो उसकी चेतना भटक रही है, उसे मोक्ष नहीं मिला। बताते हैं कि गया में श्राद्ध करने के बाद भी जीव को मोक्ष नहीं मिलता है। न जाने कितनों का दान कर दिया, पुण्य अर्जित कर लिए, संचय कर लिया, लेकिन चेतना अभी मुक्त नहीं हुई है, अभी उसको मुक्ति नहीं मिली है। वो परेशान कर रही है चेतना। परिवार के किसी एक सदस्य का दिमाग स्थिर नहीं रहता है, वो पितरों का दोष है। जहां पितरों के दोष में अशांति आती है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, साज सज्जा है, नौकर चाकर है, लेकिन परिवार के सदस्यों में सामंजस्य नहीं है, बनती नहीं है। इसका एक मूल कारण है आपके पितृ आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं हुए। भैया कुछ ऐसा करना है कि पितृ तृप्त हो जाए, पितरों को प्रसन्नता मिल जाए। कैसे मिले? कैसे पितृ प्रसन्न हो जाए? कैसे घर में सुख शांति आ जाए, गोविंद का प्रादुर्भाव हो जाए? ये कथा बताती है कि घर में सुख शांति कैसे आएगी, घर में वैभव कैसे आए। तो बताते हैं कि भैया भागवत की कथा करवा लीजिए, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। विचार करिए, इस वैश्वीकरण के युग में कथा महंगी हो गई, उसे कोई करवा नहीं पाता है। उनके लिए एक दिव्य सरल अनुष्ठान बताया है कि भागवत की पोथी बिठा दीजिए, मूल पारायण करवा लीजिए, उससे आपके घर में सुख शांति आ जाएगी। उससे केवल और केवल भागवत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।